हाउ मैनी ऑफ यू थिंक, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यू आर नॉट एनफ? आप में से कितने लोगों को लगता है कि यू आर नॉट एनफ? यू आर नॉट एनफ, ऐसा मुझे भी लगता था जी। अनिल जी कह रहे हैं नॉट एनफ। यस, पल्लवी मैम कह रही है मी। यस, दीपक सर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट एनफ। समस्याएं जीवन में बहुत बड़ी है और हम शायद उससे पार नहीं पा पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी समस्या जीवन में आती ही जाएगी। वी आर नॉट एनफ। चंकी सर कह रहे हैं यस, अरुणा जी कह रही है यस, ऐसा लगता है जीवन में। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, हु इज गॉड? भगवान कौन है? ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, ये गॉड कौन है? हु इज भगवान? यस, हु इज गॉड? हु इज गॉड? भगवान कौन है? जैसे भगवान की डेफिनेशन आप सबने अभी दी, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एनफ, गॉड इज वेरी पावरफुल, गॉड इज इन एवरी हार्ट। भगवान हर जगह है। आप सभी ने कहा भगवान हर जगह है। और जितना हम भगवान की डेफिनेशन को समझते हैं, हम भगवान को जानते हैं, हमें ये पता है कि भगवान को ना मारा जा सकता है, ना उन्हें पैदा किया जा सकता है, ना उन्हें जलाया जा सकता है, ना उन्हें मिटाया जा सकता है। हाँ, भगवान एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकते हैं। कभी वो विष्णु जी बन जाएंगे, कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी राम बन जाएंगे, कभी मोहम्मद बनेंगे, कभी साईं बन जाएंगे, कभी गुरु गोविंद सिंह बन जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होते रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, भगवान एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी दुर्गा जी बन जाते हैं, कभी गणेश जी बन जाते हैं, लेकिन होते वो सब सेम ही है। तो यस, इटर्नल पावर, पल्लवी जी ने लिखा इटर्नल पावर। सुपर सुपर डेफिनेशन। इटर्नल पावर है, वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हु आर वी? हम कौन है? हम कौन है? हम मीन्स हम ह्यूमन बींग्स कौन है? हम जो इंसान हैं, हम कौन है? हु आर वी? तो अगर आप ध्यान से अपने आप को देखेंगे, लेट्स से इस हाथ को देखते हैं, तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्किन दिखाई दे रही है ना? इस स्किन के जब हम नीचे चले जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। अगर इस स्किन को यहाँ से काट देंगे तो उसके अंदर से हमें ब्लड दिखने लगेगा। उस ब्लड को भी अगर हटा देंगे तो हमें क्या दिखेंगे? टिश्यूज दिखने लगेंगे। टिश्यू के भी और अंदर जाएंगे तो हमें न्यूक्लियस दिखने लगेगा। न्यूक्लियस के भी और अंदर जाएंगे तो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स दिखने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन के भी अंदर जाएंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। हर समय, हर पल, प्रतिपल हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों गतिविधियां हो रही हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी? अल्टीमेटली वी ऑल आर एनर्जी। और एनर्जी को अगर ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझे, तो जॉन ग्रीन कहते हैं वी कैन नॉट बी बॉर्न, वी कैन नॉट बी डाई, लाइक ऑल एनर्जी। जैसे एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, एनर्जी को ना जलाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है। किसी के गाल पे हमने चांटा मार दिया तो हमारी जो फिजिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी के रूप में उसके गाल पर दिखाई देने लगेगी। How many of you are agree with me? आइंस्टाइन भी कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी डेफिनेशन और गॉड की डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। हम भी एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी हैं। उन्हें भी ना मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। एनर्जी को भी ना मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। एनर्जी भी एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, गॉड भी एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं। और दोस्तों, जब एनर्जी भी एक रूप से दूसरे रूप में जाती है और हम भी एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं, तो वी आर इक्वलेंट टू गॉड। तो आज के बाद जो लोग अपने आप को कम समझ रहे हैं कि वी आर नॉट एनफ, इसको समझना बंद करें। जो कोई भी काम इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने किया है, माय डियर फ्रेंड, वो सारे काम आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ? बल्ब ऑन, यस। कितने लोगों के लिए बल्ब ऑन मूवमेंट था कि यस बल्ब ऑन, ये बल्ब ऑन हुआ? कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ? यस। जो काम इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कर सकता है या किसी ने किया है या ह्यूमनली जो पॉसिबल है, अगर किसी ने किया है तो वो आप भी कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा पावर आपके अंदर है। आपको पता ही नहीं आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। आप सभी सोए हुए हनुमान हैं बस। कितने लोगों को पता है हनुमान जी की स्टोरी? आप सभी लोग मेरे सोए हुए हनुमान हैं। यस। हनुमान जी के साथ क्या था कि हनुमान जी के अंदर बहुत पावर थी। जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके अंदर बहुत पावर थी। पावर थी तो परेशान करते थे लोगों को। परेशान करने की वजह से उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि भाई तुम अपनी पावर्स भूल जाओगे। उनमें इतनी पावर थी कि वो सूर्य को ही खा गए थे। तो वो पावर को भूल गए।
वो पावर उन्हें याद कब आई? वो पावर उन्हें याद आई जब वो सीता जी को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे। तब जामवंत ने उनको याद दिलाया कि भाई तुम तो हनुमान जी हो, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ऐसे ही मैं आपके जीवन का जामवंत हूँ। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके अंदर तो बहुत पावर है ना। जब आप जाग जाएंगे तो मेरा हनुमान जाग जाएगा, और जिस दिन हनुमान जाग जाएगा उस दिन वो लंका के पार चला जाएगा, उस दिन लंका को जला देगा, उस दिन रावण पर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही रावण हमारे शरीर के अंदर भी है दोस्तों, जिसका नाम है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप। ये जो सब चीजें हमारे अंदर भरी हुई है, ये हमारे मन के रावण है। इन सभी पर आज हमें विजय प्राप्त करनी है। जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हम शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते हैं तो हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। जब विचार अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक एक्शन अच्छे होने लगते हैं। और जब एक्शन आज आपके अच्छे हो जाएंगे तो फॉर्च्यून यानी भाग्य अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीज इंटरलिंक्ड है। कितने लोगों को एक कनेक्शन समझ में आ रहा है? To join our live sessions, please call us on this number and don't forget to subscribe our YouTube channel. To follow us on other platforms, please check our about.